दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास वह एसबीआई का केवाईसी का फॉर्म इंडिविजुअल का। तो आज की इस वीडियो में इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप भर के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे इसको भरना है। मैंने इसे पहले से ही भर रखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका समय बचे। लेकिन एक एक फॉर्म को जहाँ पे मतलब जैसे मैं जो मैंने भरा है उसको डिटेल में बताऊँगा कि उसको कैसे भरना है और उसको अगर आप डालते हैं तो क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है। और साथ में ये भी जानेंगे कि एड्रेस क्या डालना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, मतलब पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोनों तरफ ये फॉर्म है, देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो देख सकते हैं ये है फॉर्म हमारे पास केवाईसी का एसबीआई का। तो चलिए एक एक करके फिल करें। सबसे पहले ऊपर से भरेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डालना है, जिस भी डेट को आप इसे जमा करेंगे तो उसका डेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे तो ब्रांच नेम, यानी आपका जो एसबीआई का बैंक है उसका कौन सा ब्रांच है, कौन से ब्रांच में है। तो मैंने यहाँ पे गया से हूँ तो गया का मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड, तो ब्रांच कोड तो मैंने डाल दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रांच कोड नहीं पता होगा तो इसे खाली छोड़ के जाइए और ब्रांच में ब्रांच कोड पूछ के यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाता है। कस्टमर आईडी कहाँ पे मिलेगा, तो आपके जो पासबुक होगा उसमें आप देखेंगे कि पासबुक में आपका कस्टमर आईडी दिख जाएगा। और उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर आपको भी पता है कि अकाउंट नंबर क्या होता है। तो आपको पासबुक खोलना है और कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही डालना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे न्यू रखना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप में यहाँ पे इसमें आपको नॉर्मल रखना है आपको, क्योंकि मतलब नॉर्मल ही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला होता है स्मॉल माइनर मतलब आ जाता है, लेकिन हमें नॉर्मल, जिसमें आपको नॉर्मल बेसिक बेनिफिट सारे आपको मिले। अब आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नेम वाला सेक्शन है। तो नेम में आपको कैसे डालना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही डब्बा दिया हुआ है इस तरीके से। तो आपको जैसे राहुल है तो राहुल मैंने डाल दिया, उसके बाद एक ब्लैंक कर दिया, उसके बाद कुमार डाल दिया। अगर किसी का होता है कि राहुल कुमार शर्मा, राहुल कुमार राजपूत, तो राहुल डाल दीजिए, कुमार डाल दीजिए, फिर से एक डब्बा ब्लैंक छोड़ के मतलब सरनेम है वो भी आप डाल सकते हैं, पूरा नाम मतलब। और एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ सेम एज आईडी प्रूफ, यानी आपके जो आईडी प्रूफ में है, आप जो आईडी प्रूफ बैंक में जमा करेंगे वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखिए। ये नहीं कि आपके आधार कार्ड में यहाँ पे राहुल सिर्फ लिखा हुआ और राहुल कुमार, या फिर आपके आधार कार्ड में राहुल शर्मा लिखा हुआ है आप यहाँ पे राहुल कुमार डाले, ऐसा नहीं। स्पेलिंग से लेके सरनेम सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए एज पर डॉक्यूमेंट जो आप बैंक में जमा करेंगे। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ और स्पेलिंग है, इसमें कुछ और है, तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको पता होगा, आप डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही सही डालिए, यहाँ पे डेट, महीना और साल। उसके बाद जेंडर, जेंडर में आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर दीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस में शादीशुदा है तो आप यहाँ पे मैरिड डाल सकते हैं, नहीं तो आप अनमैरिड डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ मदर या फिर फादर, दोनों में से किसी एक का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे फादर का नाम लिख देता हूँ, विजय डॉट कुमार। उसी तरीके से लिया जिस तरीके से यहाँ पे नाम आपने लिखा था, यहाँ पे भी जो भी आपके पापा का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई लेडीज भर रही होगी, जैसे कोई लड़की भर रही है, तो यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगी। और यहाँ पे अगर वो शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी, और शादीशुदा नहीं है तो अपने पापा का नाम यहाँ पे लिखेगी। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ राहुल कुमार और मैं शादीशुदा हूँ और मेरे मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, यानी मुझ पे कितने लोग डिपेंड हैं, 3 लोग, यानी नंबर ऑफ डिपेंडेंट 3 आएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये वाला फॉर्म है ना, तो ये बहुत सारे आप देख रहे हो कि बहुत सारे फिल करने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में आपको फिल ही करना है। बैंक क्या करता है, कोई भी फॉर्म बनाता है तो उसमें इतने सारे डिटेल देता है मतलब भरने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से मैक्सिमम डेटा आपका कलेक्ट कर सके। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ आप भर ही दीजिए, जो आपको ज़रूरत लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है वो आपको फिल करना है, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन, ये इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए कि अगर उसका खाता खोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जैसे 18 साल से कम उम्र का, 12-14, तो उस केस में यहाँ पे गार्जियन का नाम यहाँ पे आता है, उसका रिलेशनशिप आता है कि आपके गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है, बट हम अभी वो नहीं फिल करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी में आए थे तो इंडियन यहाँ पे भर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे कंट्री, तो कंट्री में इंडिया ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, यानी पेशा क्या है आपका, आप क्या करते हैं, जैसे सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब है, पब्लिक सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या फिर अदर्स में है, प्रोफेशनल में है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, जो भी आप करते हैं उस पर टिक लगाना है। इसका मतलब यह है कि आप कहाँ से पैसे कमाते हैं, आपका अर्निंग का सोर्स क्या है, आप जो 4 लोगों को पाल रहे हैं वो कैसे पाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मंथली इनकम, यानी महीने में आप कितना कमाते हैं। तो महीने में जितना भी आप कमाते होंगे उतना ही डालिए। मैं यहाँ पे 20,000 डाल रहा हूँ, आपका जितना है 10,000, 12,000, 15,000 वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो आपने यहाँ पे डाला है कि मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद से, तो कैसे है, कैसे कमाता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर करता है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर, तो यहाँ पे सोर्स में क्या करता है, सैलरी, यानी सैलरी से आ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो इसमें मैंने देख सकते हैं एग्रीकल्चर, यानी मैं खेती करता हूँ, खेती से पैसे कमाता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, तो आप सैलरी लगा सकते थे। बिजनेस इनकम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि ट्रेडिंग से हो गया, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उससे आपका इंटरेस्ट रेट आता है तो वहाँ से अर्निंग होता है। पेंशन है, अदर्स है, तो इन सब में भी आप लगा सकते हो। उसके बाद रिलीजियस में आप कौन से धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर, तो मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है उस पर यहाँ पे टिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे जनरल पे टिक लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल विद डिसेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप विकलांग तो नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तो अगर विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी मतलब शिक्षा क्या है, आपने क्या किया है, 10वां पास किया है, 12वां किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पे उसमें यहाँ पे टिक लगा है। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएंगे जहाँ पे अगर आपका कोई पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक में कोई कनेक्शन है तो आपको टिक करना है, वरना यहाँ पे नन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे IN करना है, या इंडिया का जो कोड है। उसके बाद यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ, यानी कौन से सिटी में आपका बर्थ मतलब जन्म हुआ है। उसके बाद सिटीजनशिप, यानी आप इंडियन है तो इंडियन ही आपके डालना है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए इंडिया, और यहाँ पे जैसे बिहार में, यूपी में, MP में, पंजाब में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ पैन इज नॉट सबमिटेड फॉर्म 60, यानी फॉर्म 60 आप जमा कर सकते हैं पैन कार्ड के जगह पे। इस पे वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि फॉर्म 60 क्या है, कैसे इसको भरना है। उसके बाद आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंडिया का 91 यहाँ पे कोड है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी जैसे KYC कर रहे हैं तो जो भी मतलब बैंक में लिंक करना चाहते हैं नंबर वही डालें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। SBI में मेल ID डालने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हर महीने आपको मतलब एक आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका PDF आपको मेल ID पे मिलता है, इसलिए मेल ID सही डालिए, यानी बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको मेल ID पे मिल जाता है। तो ये वाला फॉर्म यानी फ्रंट पेज हमने फिल कर लिया। अब मैं इसे बैक में जाता हूँ। बैक में जाएंगे तो सबसे पहले दिया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी जैसे मान लीजिए कि आपको एक ना एक तो प्रूफ देना पड़ेगा, तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, या फिर कोई और, या फिर मनरेगा का अगर जो होता है कार्ड वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड का आपने नंबर दे दिया उधर, यानी पैन कार्ड देंगे, और दूसरा आपको आधार कार्ड देना है, जो कि सबके पास होता है, यानी हम यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर आप पासपोर्ट पे टिक लगाते तो पासपोर्ट का नंबर, वोटर ID पे टिक लगाते तो वोटर ID का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस पे टिक लगाते तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। तो हमने किस पे लगाया है, आधार कार्ड पे, हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल में जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि रेसिडेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी क्या है, तो रेसिडेंट है, हम यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हाउस नंबर है T65, तो T-65, और जो पूरा एड्रेस लिख दिया, एरिया लिख दिया। आप सोच रहे हो कि मैंने एड्रेस में नाम क्यों लिखा, तो आपने देखा होगा आधार कार्ड में, क्योंकि एड्रेस के साथ आपके पिताजी का नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके एड्रेस पे कोई जाएगा बंदा, तो वहाँ पे नाम भी तो किसी के पूछेगा ना कि ये बंदा से मुझे मिलना है, मतलब जो कोई भी डॉक्यूमेंट जाएगा, तो इसीलिए नाम के साथ पिता, यानी आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सेम टू सेम यहाँ पे देख के यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद सिटी गया, स्टेट कौन सा है तो बिहार, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है गया, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे,
अब जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि ये वाला एड्रेस, जैसे ये वाला मान लीजिए कि परमानेंट एड्रेस है और ये वाला है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में खाता खुलवाऊंगा तो दिल्ली का ही एड्रेस दूंगा क्योंकि मुझे दिल्ली के एड्रेस पे या एटीएम कार्ड चाहिए होगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं जहाँ रहता हूँ परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस सेम है, तो इसलिए मैंने ये वाला कर दिया है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आप गांव बिहार है, आपके आधार कार्ड में एड्रेस है मतलब बिहार का, तो यहाँ पे डाल दीजिए और जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहते हैं यहाँ पे वो एड्रेस डाल दीजिए पूरा। अभी मेरा दोनों सेम है तो मैं ऐसे ही छोड़ दे, बाकी इन सबको आपको ब्लैंक छोड़ देना है और डिक्लेरेशन में यहाँ पे यस पे टिक निशान लगाना है और यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट फोटो का मतलब 1-2 महीने पुराना चल सकता है, ज़्यादा पुराना आप ना चिपकाएं, यहाँ पे फोटो चिपकाइए और यहाँ पे आप सिग्नेचर सही कीजिए क्योंकि ये वाला सिग्नेचर आपको मैच किया जाएगा वहाँ पे जो आपके सिस्टम है, तो इसीलिए ये वाला सिग्नेचर जो अकाउंट में मतलब ऐड है वही वाला कीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए, गया में कर रहे हैं तो गया और डेट जिस दिन इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, बस ये फॉर्म आपका फिल हो गया है। अब क्या करना है कि आपको अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटो पे कॉपी करवाना है और उस पर नीचे साइन करना है और इसके साथ अटैच करके आपको ब्रांच में जमा करना है। और आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे ये फॉर्म आपको मिल जाए और उसे डाउनलोड करके फिल करके घर से ही जाए, तो एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे हर तरीके का फॉर्म आपको मिल जाएगा। FORM फॉर्म KAISA कैसे .com, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं और किसी भी फॉर्म, कोई भी बैंक का फॉर्म बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और घर से ही भर के ले जा सकते हैं और ब्रांच में वो जमा कर सकते हैं। वाला फॉर्म मैंने यहीं से डाउनलोड किया था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।